हेलो फ्रेंड्स, हमने एडजेक्टिव एंडिंग के बेसिक केसेस देखे, किस तरीके से एंडिंग काम करता है, किस तरीके से हम लोग डेफिनेट में, इनडेफिनेट में एडजेक्टिव की एंडिंग लगाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ओन आर्टिकल। जब मान लो किसी सेंटेंस में ना तो द दे रखा न अ दे रखा, उस केस में ही एंडिंग लगती है। यहाँ पे जो दोनों टेबल मैंने वापस से लिखी है वो आपको लर्न कराने के लिए कि ये पिस्टल बनाना नहीं भूलना है आपको। पिस्टल के अंदर ई, पिस्टल के बाहर ई एन। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। दूसरे वाले टेबल में हमने एक जूता सा बनाया था, इसके अंदर ई एन और इसके बाहर यहां ई आर, ई एस, ई एस। एंडिंग लर्न करनी है। ये द के लिए है, ये अ के लिए है। इसके एग्जाम्पल हमने दिए वहां पे। अब बात कर रहे हैं हम लोग विदाउट आर्टिकल। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में जैसे कोई बोले आई लाइक गुड पेन, अब अ भी नहीं बोला, द भी नहीं बोला, तो ये दोनों टेबल नहीं आएंगी। फिर टेबल नंबर थर्ड, तीसरी टेबल नंबर 3 काम में आएगी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ई आर ई, ये सीधी एडजेक्टिव की एंडिंग ही है। ई आर ई एस ई एन ई एस ई एम ई आर ई एम ई एन प्लस एन, ये काम में लेना है हमको। ये डेफिनेट हो गया, ये इनडेफिनेट हो गया, और ये हो गया ओन है आर्टिकल। विदाउट का जर्मन में कभी कभी ओन है आर्टिकल के नाम से देखोगे आप, ओन है आर्टिकल। अब ये सेंटेंस किस तरह का होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले आई लाइक ब्लू कार, आई लाइक ब्लू कार। कार को बोलते हैं हम लोग दास ऑटो। सो लाइक देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आकुजाटिव है, इसका आर्टिकल दास है। सेंटेंस बनेगा इश माग ब्लाउस आउटो। ब्लाउस ये सेंडिंग लगाई दास। न्यूट्रल के केस में आकुजाटिव देखना है, लेकिन ओन आर्टिकल। न्यूट्रल आकुजाटिव ओन आर्टिकल में ईएस लगता है, इसलिए मैंने ये लगाई। कोई बोले आई एम हेल्पिंग पुअर चिल्ड्रन, I am helping poor children। ओरिजिनली चाइल्ड दास किंड होता है और प्लूरल द किंडर होता है, लेकिन जब सेंटेंस बनेगा तो बनेगा इश हेल्प है आर्मन किंडरन। ये सेंटेंस क्यों बनाया था कि ये हेल्पन देखते ही मुझे पता चला डाटिव है। डाटिव में भी प्लूरल है, डाटिव प्लूरल तो ये वाला होता है ई एन और ई, मतलब ई एन के साथ एन, तो ई एन तो हो गई है आपकी एंडिंग प्लूरल में, और डाटिव में नाउन के साथ एन और लगता है। तो इस हेल्प है आर्मन किंडरन। जिसको शुरू में ये एडजेक्टिव एंडिंग आता नहीं, उसको लगता है यार ये तो जादू है, कैसे लोगों के सही फिट जाते हैं। बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मेरे को ये बेसिक चीज़ें याद हो सकती हैं, समझ आ सकती हैं, तो किसी को भी आ सकती हैं, आपको भी आ सकती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि ये मैंने द का, अ का और विदाउट आर्टिकल का एग्जाम्पल दिया। अगर मान लो कभी काइन आ गया और काइन के साथ एडजेक्टिव एंडिंग आई तो क्या करेंगे? अगर कभी माइन आ गया, डाइन आ गया, ईयर आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो कौन सी लगानी है? तो उस केस में आपको, वैसे तो ये अ वाली टेबल, लेकिन इसमें प्लूरल नहीं है, तो प्लूरल के लिए मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। उसके लिए वही टेबल है एक्चुअली। यहाँ पे ई आर ई एस लिखने वाला हूँ वापस से मैं, ई आर ई एस। और प्लूरल के केस में डेफिनेट की तरह काम में आती है, लेकिन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ई एन। फिर यहाँ पे ई एन ई एस, ई एन ई एस, यहाँ ई एन। यहाँ पे देखो ई एन 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 ई एन। ये ओन आर्टिकल वाली ही टेबल है एक तरह से, प्लूरल में लगता है डेफिनेट की तरह, बट अपन तो यहाँ लिख लेते हैं कि काइन, माइन, डाइन, ईयर के केस में हमको ये वाली फॉलो करनी है। नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। एक सेंटेंस बना लेते हैं हम। जैसे मान लो कोई बोले, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम
योर बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड को बोलते हैं दोस्तों डेयर फ्रेंड, डेयर फ्रेंड। आई एम से पता चल गया नॉमिनेटिव केस है, फ्रेंड मैस्कुलिन है, तो इसका मतलब लगेगा तो ये, राइट। इश बिन डाइन बेस्टर फ्रेंड। सो ER यहां से लिया मैंने। फ्रेंड्स मजा आ रहा होगा आपको। इसके अलावा भी एडजेक्टिव एंडिंग की आपको और प्रैक्टिस करनी है तो नीचे सेंटेंस लिखो, और एडवांस एडजेक्टिव एंडिंग की बात करूंगा मैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।